नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में नवंबर 2024 में हुई हिंसा, जिसे संबल हिंसा के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख घटना रही है। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे और कई की जानें भी चली गई थी। यह हिंसा शाही जामा मस्जिद के पास हुई, जहां 24 नवंबर को एक सर्वेक्षण के दौरान सांप्रदायिक संघर्ष ने उग्र रूप लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और हिंसा में शामिल संदिग्धों की पहचान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए। पुलिस ने संदिग्धों की तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर के रूप में लगाई ताकि आम लोग उनकी पहचान कर सके और पुलिस की मदद कर सके। हालांकि कुछ संदिग्धों की पहचान अभी भी बाकी है और पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संबल जिले के शाही जामा मस्जिद के पास एक सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा था। यह सर्वेक्षण सरकारी आदेशों के तहत था और इसका उद्देश्य मस्जिद के आसपास के क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेना था। हालांकि जैसे ही यह सर्वेक्षण शुरू हुआ, हिंसा भड़क उठी। हिंसा ने न केवल शाही जामा मस्जिद के पास के इलाके को प्रभावित किया, बल्कि आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी तनाव का माहौल बना दिया। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हिंसा में शामिल लोग अभी तक पूरी तरह से पकड़े नहीं गए हैं और कई संदिग्धों की पहचान बाकी है। पुलिस ने इस हिंसा की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और सभी संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की। इसके लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया, जिसमें कुछ संदिग्धों को देखा गया। पुलिस ने इन संदिग्धों की तस्वीरों को सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर के रूप में चिपकाया और लोगों से इनकी पहचान करने में मदद मांगी। पुलिस की भूमिका और कदम। संबल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक एसएचओ अनुज कुमार तोमर ने कहा कि इस हिंसा के संदिग्धों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। पुलिस ने पहले संदिग्धों की तस्वीरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिपकानी शुरू की और यह काम सार्वजनिक रूप से किया ताकि लोग इन संदिग्धों के बारे में जानकारी दे सकें। इस पोस्टर में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी संदिग्ध के बारे में जानकारी देगा, उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा सूचना देने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुलिस का कहना था कि जब तक संदिग्धों की पूरी पहचान नहीं हो जाती और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक यह सार्वजनिक अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने पोस्टरों में यह भी उल्लेख किया कि लोग स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और हिंसा में शामिल संदिग्धों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। यह कदम पुलिस द्वारा सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पोस्टरों में क्या लिखा था? पुलिस द्वारा लगाए गए पोस्टरों में संदिग्धों की तस्वीरें थी और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यह व्यक्ति 24 नवंबर की हिंसा में शामिल था। पोस्टरों में लोगों से अपील की गई थी कि यदि किसी को इन संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी हो तो वे पुलिस से संपर्क करें। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि जो लोग पुलिस को सूचना देंगे, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुलिस ने पोस्टरों में अपने संपर्क नंबर भी दिए थे ताकि लोग आसानी से पुलिस से संपर्क कर सके और अपनी जानकारी दे सके। इसके अलावा पोस्टरों में यह भी लिखा गया था कि हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए 76 आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया गया है, लेकिन बाकी बचे हुए संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। इस संदेश का उद्देश्य यह था कि पुलिस एक भी आरोपी को नहीं छोड़ने वाली और सभी आरोपियों को सजा दिलवाई। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। संबल हिंसा के कारण केवल स्थानीय समुदाय ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य और देश में चिंता का माहौल था। यह हिंसा न केवल कानून व्यवस्था की समस्या थी, बल्कि यह सांप्रदायिक तनाव का भी प्रतीक बन गई। इस तरह की हिंसाएं अक्सर समाज में असंतोष और तनाव पैदा करती है और पुलिस और प्रशासन के लिए इसे नियंत्रित करना एक बड़ा चुनौती बन जाता है। ऐसे में पुलिस ने इस हिंसा के बाद जो कदम उठाए वह महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन्हें सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा गया। इस हिंसा के संदर्भ में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि यह किसी न किसी आरोप में चुनावी माहौल और स्थानीय राजनीति से भी जुड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां सांप्रदायिक मुद्दे अक्सर राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे घटनाओं को नियंत्रित करना और अपराधियों की पहचान करना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
पुलिस ने इस राजनीतिक दबाव को समझते हुए न केवल अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, बल्कि जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास भी किए हैं। न्यायिक और कानूनी कार्रवाई। इस हिंसा के मामले में पुलिस ने कई गिरफ्तारी की और इन गिरफ्तारियों के बाद 76 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। अदालत के आदेश पर इस मामले की जांच तेजी से की जा रही है और पुलिस अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी दोषी व्यक्ति बचने नहीं पाए। पुलिस के द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में हिंसा, हत्या, आगजनी और दंगा फैलाने जैसे धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। संबल पुलिस का कहना है कि यदि किसी भी संदिग्ध की पहचान की जाती है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसे न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा। पुलिस ने यह भी कहा कि वे किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं और जो लोग हिंसा में शामिल थे उन्हें कड़ी सजा दिलवाने की दिशा में काम करेंगे। संबल पुलिस के प्रयास और रणनीति। संबल पुलिस ने इस हिंसा के बाद अपनी रणनीति को दुरुस्त किया है। उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई है। इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय समुदाय से भी सहयोग की अपील की है ताकि वे किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधियों के बारे में सूचना दे सके। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है तो वह बिना किसी डर के पुलिस से संपर्क कर सके, क्योंकि पुलिस उनकी पहचान को गोपनीय रखेगी। इसके अलावा पुलिस ने स्थानीय समुदाय के साथ संवाद बढ़ाने की भी कोशिश की है ताकि वे हिंसा और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ जागरूक हो सके और पुलिस को सूचित कर सके। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे अपनी कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखेंगे ताकि लोग पुलिस पर विश्वास रखें और सामूहिक प्रयास से स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। संबल हिंसा ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को चिंतित किया है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था की चुनौती थी, बल्कि यह एक सांप्रदायिक संघर्ष के रूप में सामने आई। पुलिस ने इस हिंसा में शामिल संदिग्धों की पहचान के लिए पोस्टरों का सहारा लिया और जनता से मदद मांगी। अब तक 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कुछ संदिग्धों की पहचान अभी भी बाकी है। पुलिस लगातार इन संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयासरत है। यह घटना यह दर्शाती है कि पुलिस और स्थानीय समुदाय का सहयोग अत्यंत आवश्यक है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखा जा सके। संबल हिंसा एक गंभीर घटना थी जिसने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता पैदा की। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा में 4 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। इस हिंसा में संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने त्वरित कदम उठाए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर के रूप में चिपकाई गई, जिससे लोगों से इनकी पहचान करने में मदद मांगी गई। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि जो कोई भी संदिग्धों के बारे में जानकारी देगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। यह कदम सामुदायिक सहयोग की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम था जो पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने में सहायक साबित हुआ। हालांकि हिंसा में शामिल कुछ संदिग्धों की पहचान अभी भी बाकी है, लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की है कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें न्याय का सामना करना पड़े। इस घटना ने यह भी साफ किया कि सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को नियंत्रित करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से चुनावी और राजनीतिक संदर्भ में। पुलिस को यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसी घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था की चुनौती होती है, बल्कि यह समाज में तनाव भी पैदा करती है। ऐसे में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग और संवाद बनाए रखना जरूरी है ताकि शांति और सौहार्द स्थापित हो सके। संबल हिंसा ने यह दिखाया कि किसी भी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस, प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच मजबूत सहयोग आवश्यक है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।